नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे, जहां विधानसभा 2 स्थित कनकेश्वरी गरबा मैदान पर हुए बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए, जहां आगामी 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर आगामी चुनाव को पूर्ण बहुमत से जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलवाया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को इंदौर पहुंचे थे, जहां बूथ स्तर अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाले संबोधन दिए और मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारों से पूरी सभा गुंजायमान कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास की जानकारी देते हुए कहा कि कभी मध्य प्रदेश बीमार राज्य हुआ करता था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया गया। इस दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मूल मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को चुनाव भाजपा के कार्यकर्ता ही जिताते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस की 15 महीने की सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कमलनाथ को बताया करप्शन नाथ, तो वहीं दिग्विजय सिंह को मिस्टर भंटा डार के नाम से संबोधित करते हुए 15 महीनों में केवल ट्रांसफर उद्योग ही संचालित किया गया था। गृह मंत्री ने कहा कि आज देश में प्रधानमंत्री विश्व में कहीं भी जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। यह नारे मोदी के लिए नहीं और ना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए लगते हैं। यह नारे देश के 130 करोड़ जनता द्वारा चुने गए नेतृत्व को लगते हैं। वहीं आगामी 2024 चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पिछली बार 29 से 28 सीट चुनकर प्रचंड बहुमत से भाजपा को विजय दिलाई थी। इस बार भी 29 की 29 सीटें भाजपा को दिलाने की बात कही है। उठाइए दोनों हाथ, प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, मेरे मित्र भाई विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर साहब, इंदौर के नेता और राष्ट्रीय महासचिव भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, श्री शिव प्रकाश जी, हितानंद जी, और आज मालवा के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं इंदौर में आया हूं तो इंदौर में सबसे पहले मैं पुण्य श्लोक अहल्याबाई को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पुण्य श्लोक अहल्याबाई ने पूरे देश भर में भारतीय संस्कृति और भारत के धर्म को पुनः प्रस्थापित करने के लिए अभियान चलाया और आज उन्हीं के कारण हमारा हर तीर्थ क्षेत्र अहल्याबाई के नाम के साथ कहीं न कहीं जुड़ा है। अहल्याबाई जी ने जो शुरुआत करी थी गुलामी के अवशेष को मिटाने की, इसको आज हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं तब कुशाभाव और राजमाता की भी
स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश में मैं पूरे देश भर में घूमा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब भी, आज भी पूरे देश भर में सबसे अच्छा संगठन कोई एक प्रदेश में है तो मेरे और आपके मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के संगठन के गढ़ने में श्रद्धेय कुशाभाऊ ने दधीजी की तरह अपनी अस्थियां गलाई और इसी के कारण आज मध्य प्रदेश के हर गांव में, हर बूथ में कमल का निशान और भारत माता की जय के जयकारे देखने मिलते हैं। मित्रों, राजमाता जी ने भी पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, इसके लिए राजमाता साहब ने अपने राजघराने की भी मर्यादा न रखते हुए गांव-गांव, गली-गली जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और इसी का सुफल है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होकर दिखाई पड़ती है। मैं मध्य प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 और 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भोले शंकर की तरह 51 से ज्यादा स्कीमें ऐसी थी जो शिवराज जी ने शुरू की और कमलनाथ जी ने बंद कर दी। भला पूछिएगा, आए तो कभी आते नहीं है, वैसे तो आए तो पूछना कि हमारी योजनाएं क्यों बंद कर दी थी। मैं बताऊं क्यों बंद कर दी थी? अरे सुनना है, योजनाओं का पैसा, गरीबों का पैसा, बड़े बड़े कामों के टेंडर निकलवाकर कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन खाने के लिए गरीबों की योजनाओं को बंद कर दिया था। 18,000 से ज्यादा ट्रांसफर क्लास 1 ऑफिसर के 1.5 साल के अंदर किए गए। 18,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश में। उनके समय में कोई नई इंडस्ट्री तो नहीं आई। जो कोई इंडस्ट्री आई मोदी जी और शिवराज जी लाए, वो एक भी नहीं लाए, मगर इन्होंने एक इंडस्ट्री चालू कर दी, ट्रांसफर इंडस्ट्री जरूर चालू कर दी। उनके दलालों को कहकर इनके घर भरने का काम किया। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर श्रीमान बंटा धार का शासन याद कराने का अनुभव केवल और केवल 1.5 साल के अंदर करा दिया। संघर्ष का शंख बज गया है, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। बोलो, युद्ध में विजय के लिए तैयार हो? एक साथ दाएं बाएं, विजय के लिए तैयार हो? आज अमित भाई विजय का मार्ग प्रशस्त करने आए हैं और सचमुच में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज जहां पहुंचा है, मन गर्व से और आनंद से भर जाता है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज भारत नहीं, पूरी दुनिया मोदी 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 का मंत्र जप रही है। हम सब गर्वित और गौरवान्वित हैं कि दुनिया में आज भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि कई मामलों में मोदी जी आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। बताओ, कांग्रेस होती तो भारत का यह सम्मान बढ़ता क्या? और कांग्रेस के जमाने में कोविड आ जाता तो क्या होता? अरे कोई वैक्सीन बनती क्या?
ऐसे इंतजाम होते क्या? आज भारत में अगर 200 करोड़ से ज्यादा, पहले तो वैक्सीन बनती नहीं और लगी तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ही चमत्कार है। मित्रों, आज समय नहीं है कि मैं विस्तार से बताऊं, लेकिन हम सब आनंदित और प्रसन्न हैं। लेकिन एक कष्ट है मेरे मन में। पहले भी कांग्रेस ने कबाड़ा किया, मध्य प्रदेश का किया था कि नहीं किया था, बताओ। 2003 तक मध्य प्रदेश की हालत क्या थी? अरे कहीं सड़कें थी क्या? जोर से बताओ, थी क्या? बिजली थी क्या? पानी थी क्या? और जब सवा साल के लिए कमलनाथ आए, तब क्या हाल था मेरे भाई? ईमानदारी से बताना, बताओ, विकास के कोई काम हुए क्या? आज मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को ठप्प करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास भेजे, कमलनाथ दादा ने वापस लौटा दिए कि हमें जरूरत ही नहीं है। गरीबों के साथ धोखा किया। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी ने गांव गांव में नल से जल देने के लिए प्रारंभ किया, कमलनाथ ने जल जीवन मिशन प्रारंभ नहीं होने दिया। अरे और तो और, किसान सम्मान निधि दे रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, किसानों के साथ क्यों अन्याय किया बताओ? किसानों की सूची नहीं भेजी दिल्ली, और इसलिए लाखों लाख किसान किसान सम्मान निधि से वंचित रह गए। एक नहीं, अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी की धरती पर मध्य प्रदेश के लागू नहीं करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया है। और अपने समय की जितनी योजनाएं थी सारी बंद। संबल योजना बंद कर दी। बोलो बताओ, बंद की थी नहीं की थी? अरे जोर से बताओ, की थी कि नहीं? संबल योजना बंद। बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। मेरी बहनों, बेगा, भारिया, सहरिया बहनों को हम 1000 रुपया देते थे आहार अनुदान भत्ता, उन गरीब बहनों के 1000 रुपया भी कमलनाथ ने छीन लिए। लाडली बहनों, भरोसे में मत रहना। ये लाडली बहना तभी है जब अपनी सरकार है। अगर ये आ गए तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। इनने बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, इनने बेटियों की शादी जरूर करवाई, लेकिन बेटियों को पैसे दिए क्या? अरे दिए क्या? कन्यादान करके पैसे नहीं दिए। इनने तीर्थ दर्शन बुजुर्गों बंद करवा दिया तुम्हारा। हम रेल से ले जाते थे, कमलनाथ जी बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था? तुमने तीर्थ दर्शन भी बंद कर दी। अब अपनी सरकार आई तो तीर्थ दर्शन फिर चालू, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करने अपने प्रदेश के बुजुर्ग जा रहे हैं। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और बाद में 12000 देते थे। वो लड्डू के 12 और 4 16,000 भी कमलनाथ गटक गए, वो भी खा गए। पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। चारों तरफ वल्लभ भवन को भी दलालों का अड्डा बनाया, और वो पाप किया तो कमलनाथ ने किया। कई सिंचाई योजनाएं अभी ईओडब्ल्यू में मामले चल रहे हैं। सिंचाई योजनाएं टेंडर हुए और ठेकेदार को एडवांस दे दिया कि ले जा, काम शुरू हो चाहे ना हो, सामग्री आए चाहे ना आए, तुम तो कमीशन दे जाओ और पैसे ले जाओ। ऐसा भ्रष्टाचार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये दलाल और कमीशन खोरों की सरकार थी। और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, बताओ, क्या कार्यकर्ताओं से चुन चुन के बदला नहीं लिया गया? अरे जोर से बताओ, लिया गया कि नहीं? क्या एफआईआर हुई कि नहीं? क्या झूठे मुकदमे बने कि नहीं? कई के मकान दुकान तोड़े कि नहीं? कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के सपनों को अगर मध्य प्रदेश की धरती पर साकार करना है तो विधानसभा के चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। बोलो सही है कि नहीं? मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास करना है तो कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के कल्याण के काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को आगे बढ़ाना है
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए आज मैं आह्वान करता हूं कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अब केवल 3 महीने चुनाव में बचे हैं अमित जी के सामने। मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, ये 3 महीने चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दे दो। दिन और रात 3 महीना काम करने का संकल्प लो। बोलो सब तैयार हैं? हाथ उठा के बताएं सब तैयार हैं? घनघोर परिश्रम करना है, परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करना है। गांव गांव जाएंगे, द्वार द्वार खटखटाएंगे, जो नहीं समझे उनको समझाएंगे, जागरण का मंत्र फूकेंगे और रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, बताओ अपनी सरकार कांग्रेस से अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? तो सब काम में जुटेंगे, गांव गांव जाएंगे, हर द्वार खटखटाएंगे। तो आइए, अमित भाई हमको संबोधित करने आए, उसके पहले उनके सामने हम संकल्प लेंगे कि इस बार कोई चूक नहीं होगी। रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनाएंगे, ताकि 2024 में फिर मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें जीतें और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। तो आप सब संकल्प के लिए तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ। ऐसे झूठे लोगों को वोट देंगे क्या? गांव की जनता ऐसे झूठे लोगों को वोट दिलाएगी क्या? यही कांग्रेस ने पिछली बार घोषणा पत्र में कहा था कि हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ता देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? 15 महीने की सरकार में आपके गांव के किसी नौजवान को रोजगार भत्ता मिला क्या? दोनों हाथ ऊपर उठा के बताओ, मिला क्या? क्या ऐसे झूठे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी, इस प्रकार के लोग कांग्रेस के जो हम झूठा वादा करते हैं, क्या मध्य प्रदेश की जनता उनके ऊपर विश्वास करेगी क्या? हमारी सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण की बात कही। यहां सरपंच कितने, जरा हाथ खड़ा करें। सरपंच प्रधानमंत्री आवास के कितने मकान मिले आपको? कितने मकान मिले? सैकड़ों में मकान मिले। गरीब आदमी के छत पर सर पर पक्की छत हो, ये प्रधानमंत्री का सपना था। इस प्रदेश के अंदर लगभग 1.5 करोड़ गरीबों के सर पर पक्की छत बनाने का काम किया इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी चाय बेचते थे। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी किसान के बेटे हैं। गरीब क्या होता है, गरीबी क्या होती है? यदि गरीब के घर में बेटी जन्म ले और वो विवाह के लायक हो जाए तो गरीब आदमी को रात भर नींद नहीं आती है। इस बात की चिंता की तो हमारे मुख्यमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि मेरे प्रदेश के अंदर यदि कोई भी बेटी 18 साल की हो जाए, उसके माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मामा बैठा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से 10 लाख बेटियों का कन्यादान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीबों के बारे में विचार करती है, जो गरीबों के कल्याण के बारे में विचार करती है। कांग्रेस नारा देती थी गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ। उन्होंने गरीबी नहीं हटाई, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश में शिवराज जी की सरकार हो, हमने गरीब कल्याण की योजना बनाकर गरीब को गरीबी से दूर करने का काम किया है। हमारे यहाँ आदिवासी भाई कितने, जरा हाथ खड़ा करें। आदिवासी भाई कितने, जरा हाथ खड़ा करें। जहां वो आधार से आए ना, इधर ये देखिए, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, पीछे भी, ये आदिवासी भाई है पूरे हमारे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।